बैक टू फॉरेंसिक फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। बिकॉज हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि ट्रेड्स में ऑप्शन की प्राइसिंग बहुत जल्दी मूव करती है, ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। तो आप ट्रेड जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं? तो ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मैंने अभी तक हमने सिर्फ बात करी है ट्रेंड की और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की, और सिर्फ हमने बात करी है कि आप ट्रेड कहाँ लेना होता है और क्या स्ट्रैटेजी हमें देखनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, ट्रेड लेना कैसे है, इसका एक आसान तरीका क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो ऐप है, इसमें आप जब जाएंगे, जैसे सपोजिंगली लेट्स से विल गो टू निफ्टी नाउ। सपोज करते हैं कि आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि आपको निफ्टी पुट खरीदना है। डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड आपको लगता है कि निफ्टी पुट ले लेना चाहिए बिकॉज मार्केट नीचे जाएगा। तो आपने ये निफ्टी पुट 11,100 का इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन आता है। तो आप जब बाय में जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा एक एडवांस ऑर्डर, राइट। तो आप यहाँ पर बाय ना करके इस एडवांस ऑर्डर में जाइए, और यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दिखेंगे रेगुलर ऑर्डर, दूसरा है स्टॉप लॉस, तीसरा है ब्रैकेट ऑर्डर, चौथा है कवर ऑर्डर। तो मैं आज आप लोगों को अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ब्रैकेट ऑर्डर, बिकॉज ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ब्रैकेट ऑर्डर अगर आप लोग समझ लेंगे तो इससे आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इट कंटेन्स एवरीथिंग। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर आपको अलाउ करता है आप दोनों तरह के ऑर्डर्स लगा सकते हैं उसमें, हाथों हाथ बाय और सेल दोनों का ऑर्डर और स्टॉप लॉस तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं। दैट इज द ब्रैकेट ऑर्डर। बट ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आप जब भी ऑर्डर लगा रहे हैं, ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहे हैं, तो आप उसमें मार्केट प्राइस पे बाय नहीं कर सकते। लेट्स से कि अभी प्राइस 72 और फिर 72.5, 73, 73.5 ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है प्राइस, और आप मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। तो ब्रैकेट ऑर्डर में एक यही कमी है कि वो मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करने देगा। यू हैव टू पुट इन द प्राइस, आपको प्राइस डालनी पड़ेगी, तो ब्रैकेट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। बट जब हम ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हैं तो उसके अंदर आप बाय कितने पे करना है वो भी बता सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं, सेल कितने पे करना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कितने पे लगाना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चारों चीजें मैं आपको पहले ब्रैकेट ऑर्डर क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग ऑर्डर्स की बात करते हैं। चलिए तो अब लेट्स से मुझे ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है, तो हम देखिए बाय में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, और यहाँ ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, राइट। ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपको नीचे यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब ये ऑप्शंस का मतलब क्या होता है और ऑर्डर लगाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग दो सिनेरियोज लेते हैं, बिकॉज मार्केट प्राइस पे तो आप बाय कर नहीं सकते, राइट। अभी पहली प्राइस चल रही है 76.75, ये करंट मार्केट प्राइस है। तो आप ये मान लीजिए मार्केट प्राइस पे तो ये आपको बाय नहीं करने देगा, यू हैव टू पुट इन द प्राइस, ठीक है। तो हम दो सिनेरियोज लेते हैं। पहला सिनेरियो लेते हैं कि प्राइस आप ये सोच रहे हैं कि 76 नहीं, मैं 78 पे बाय कर लेता हूँ या 77 पे बाय कर लेता हूँ, ठीक है। लेट अस अज्यूम आप ये सोच रहे हैं कि देखिए अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, अलग अलग तरह की थॉट प्रोसेस होती है। कुछ लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो उनके हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि सपोज कीजिए वी आर बाइंग निफ्टी पुट, जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, तो हम लोग कहते हैं कि जैसे सेकंड ग्रीन कैंडल बनती है, हमें सिग्नल मिलता है, तब हम बाय करते हैं, राइट। तो निफ्टी पुट में मैं चार्ट देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अभी पहली ग्रीन कैंडल बनी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सेकंड ग्रीन कैंडल जब बने तब मेरी बाय ऑटोमेटिकली बाय कर लेगी उसको, राइट। यानी कि सेकंड ग्रीन कैंडल बनेगी तब इसकी प्राइस 76 तो नहीं रहेगी, इसकी प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी, राइट। बट वो ट्रेंड थोड़ा सा चलेगा, मैं ये मानता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि 76 से वो प्राइस आ जाएगी 78 या फिर 80 आ जाएगी, तो 80 पे बाय करना है मुझे, और फिर उसको सेल करना है 85 या 87 में भी, ओके। 87 पे मेरे को सेल करना है। तो ये मैं हाथों हाथ ऑर्डर लगाना चाहता हूँ कि जब प्राइस 80 आ जाए तो मैं बाय कर लूँ और 87 पे सेल कर दूँ। ये हाथों हाथ में लगाना चाहता हूँ, साथ के साथ स्टॉप लॉस रखता है। तो पहला सिनेरियो हो गया कि आप मार्केट प्राइस से ऊपर पे बाय करना चाहते हैं, राइट। दूसरा सिनेरियो हो गया कि मार्केट अभी ये आपके हाथ से सारे कैंडल्स निकल चुके थे, ग्रीन कैंडल्स ऊपर पहुंच चुका था, और आई मीन टू से वो पूरा ट्रेंड
निकल गया था बाइंग वाला, तो अब आपने कहा कि अब मार्केट रिवर्सल आएगा, तो अब पुट मैं नहीं खरीद सकता। जैसे से आपने कहा कि नहीं, अब मार्केट रिवर्सल आ रहा है, मार्केट रिवर्सल मीन्स मार्केट ऊपर जा चुका था, सॉरी मार्केट नीचे आ चुका था, तो आप पुट खरीदना चाहते थे बट पुट आपके हाथ से निकल गई, तो अब यहाँ से रिवर्स बैक होके ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हमें कॉल खरीदनी है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब आप कह रहे हैं कि अब ये पता नहीं कब रिवर्स होगा, आगे 10 मिनट में रिवर्स हो सकता है, तो अब आप कॉल खरीदना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जो कॉल है, आप लेट्स से कॉल की प्राइस अभी रिड्यूस नहीं हुई, बट आप चाहते हैं कि यार अभी और नीचे जाएगा तो कॉल की प्राइस और रिड्यूस होगी, तो मैं रिड्यूस होने पे खरीदूं उसको, राइट। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हम कॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल एक देख लेते हैं, ये कॉल है। अब मैं इसके बाय और एडवांस में जाऊंगा और फिर मैं वापस ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो इसकी प्राइस अगर चल रही है 93, तो मैं कह रहा हूँ यार 93 तो अभी ज़्यादा है, ये और थोड़ा सा टूटेगा, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा सा और नीचे आएगा फिर ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो हम लोग ऐसा भी खरीद सकते हैं कि मार्केट प्राइस जो चल रही है मुझे कम पे खरीदना है, लेट्स से मुझे इसको 87 पे खरीदना है, और फिर मैं सेल प्राइस लगाऊंगा मेरी 95, राइट। तो दो सिनेरियो समझ गए, जो भी मार्केट प्राइस चल रही है, भले ही आप कॉल खरीद रहे हैं या पुट खरीद रहे हैं, आपको दो सिनेरियोज होंगे, या तो आपको ऊपर प्राइस पे खरीदना पड़ेगा या उसकी नीचे प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, एग्जैक्ट मार्केट प्राइस पे तो आएगा नहीं, या तो आप पॉइंटों का डिफरेंस करके उस पर खरीदेंगे, तो दैट इज योर कॉल, ठीक है। तो मैं दोनों केसेस आपको समझाता हूँ कि आपको दोनों केसेस में कैसे ट्रेड लगाना है। वैसे तो आप कोई भी एक केस समझ जाएंगे तो दूसरा भी समझ जाएंगे, बट आई विल एक्सप्लेन बोथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुट की। मैंने एक सिनेरियो ले लिया कि पुट 11,100 का मैं बाय कर रहा हूँ, अभी इसकी प्राइस है 76, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस अभी जस्ट ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, पुट इंक्रीज होना थोड़ा सा अभी स्टार्ट हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पता नहीं अभी कहीं फेक इंक्रीज तो नहीं हो रहा, बीच बीच में कई बार होता है थोड़ा सा ऊपर जाता है 2 पॉइंट और फिर वापस नीचे आ जाता है, तो समटाइम्स वी बिलीव कि ये हो सकता है फेक हो, क्योंकि अभी ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट नहीं हुई और हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग पे एंट्री ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 76 की जगह जब 80 आ जाए तब मैं बाय करूँ, राइट, ये मुझे करना है, और फिर 85 पे बेच दूं, ये मुझे करना है। तो अब इसके लिए अगर आप डायरेक्ट बाय ऑर्डर लगाएंगे, लेट्स से मैं डायरेक्ट बाय जाके यहाँ पर अगर मैं इसको 80 रुपीज करके डायरेक्ट बाय कर दूंगा, तो प्रॉब्लम ये होता है कि हाथों हाथ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि प्राइस चल रही है आपकी 76 और 80 पे हाथों हाथ एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। क्योंकि एक तरह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो सेल ऑर्डर इतना जल्दी नहीं लगता, बाय ऑर्डर तो आपका ज्यादा प्राइस आप जितने ज्यादा लगाओगे उतने पे लग जाएगा, तो ऐसा भी कई बार होता है, बिकॉज यू नेवर नो के बाइंग के लिए आप अगर 100 भी डालोगे तो 100 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि यहाँ बाय का ऑर्डर 80 पे लगा के छोड़ दें, बिकॉज वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है, हम लोग ब्रैकेट ऑर्डर लगाएंगे, बिकॉज इतनी जल्दी प्राइस फ्लक्चुएट होती है कई बार, वो एग्जीक्यूट होने में टाइम नहीं लेता, और 2 3 4 पॉइंट तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता, तो एग्जीक्यूट बहुत जल्दी हो जाता है, और फिर आपको उसको कन्वर्ट करना, स्टॉप लॉस लगाना और सेल प्राइस लगाना, क्योंकि वो जब 80 पहुंचेगा तो 85 भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, और फिर आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे। तो ब्रैकेट ऑर्डर इसलिए हम लोग यूज करते हैं। अब ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, मैं यहाँ पर उससे कहूंगा कि आप 75 क्वांटिटी खरीदिए, प्राइस यहाँ डाल दूंगा 80 पे, राइट। स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, अब स्टॉप लॉस में कहूंगा कि अच्छा 80 पे बाय तो कर लिया ना, हो सकता है मार्केट 80 से वापस एकदम से 80 टच करे, वापस नीचे आने लग जाए, आई मीन इसकी प्राइस 80 टच करके वापस नीचे आने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया कि 75 पे स्टॉप लॉस मान लो कि 75 आ जाए वापस अगर, तो मेरा लॉस के साथ में क्लोज हो जाए, राइट। फिर स्टॉप लॉस प्राइस में आपको कुछ नहीं डालना, वो खाली रहेगा। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि मैं इसको डालता हूँ 3 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, बताता हूँ। फिर टारगेट प्राइस मतलब आपको बेचना कितने में है, तो मैं कह रहा हूँ कि 80 पे इसको बाय कर ले, जैसे ही प्राइस 80 आए तब बाय कर ले, और टारगेट प्राइस मैं कह रहा हूँ 86 पे इसको सेल कर दे, टारगेट प्राइस द सेल प्राइस, तो टारगेट मैं कह रहा हूँ 86 पे सेल कर दे, राइट। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नाउ ये 3 जो मैंने डाला, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लॉसेस रिड्यूस करने में मदद करेगा। ये क्या करता है, आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का मतलब है, 3 पॉइंट्स का मतलब है जब प्राइस 80 पे जब मैं बाय कर रहा हूं तो 80 से जैसे ही 83 होगी वैसे ही आपका स्टॉप लॉस भी 75 से 3 पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी 78 हो जाएगा, राइट। अब सपोज कीजिए वो 83 जाते ही वापस नीचे आने लगा तो आपका स्टॉप लॉस 75 पे क्लोज नहीं होगा, 78 पे क्लोज होगा, राइट। 78 यानी कि आपका लॉस कम हो गया। 80 पहले आप 80 से 75 पे बिक रहा था, अब 80 से 78 पे बिका तो आपका लॉस रिड्यूस हो गया। आप समझ रहे हैं? या और इसको अगर हम ऐसे कहें कि ये मैंने प्राइस डाली 86 की जगह 96 लेट्स से, ठीक है, कि 96 तक जाएगा। तो इसमें क्या होता है जब ये 80 लेट्स से 90 पहुंच गया, अगर ये प्राइस 80 से 90 हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस 9 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 9 पॉइंट्स इसमें आप जोड़ दीजिए 75 में, ये हो गया 84 रुपीज। तो यानी कि आपका स्टॉप लॉस कन्वर्ट हो जाएगा 84 में ऑटोमेटिकली। तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में तो आ ही गए। आप समझ रहे हैं? तो इट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, यानी कि आपको बस ये ऑर्डर लगा के छोड़ देना है और उसके बाद मार्केट को उसका काम करने देना है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। अगर ये 90 के बाद रिवर्सल हो जाता है तब भी आपका ये 84 पे सेल हो जाएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। बिकॉज क्योंकि ये 3 पॉइंट, जैसे 3 पॉइंट प्राइस बढ़ेगी वैसे ही आपका 3 पॉइंट स्टॉप लॉस बढ़ेगा। लेकिन अगर प्राइस 3 पॉइंट नहीं बढ़ी, लेट्स से 2 पॉइंट के बाद रिवर्सल आ गया, तो स्टॉप लॉस वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर ये 3 पॉइंट की जगह मैं 4 पॉइंट डालूंगा तो जब प्राइस मेरा 80 से 4 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तब मेरा स्टॉप लॉस 75 से 79 होगा। अगर 4 पॉइंट नहीं बढ़ा, 4 से पहले नीचे आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। बट ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट और आप लोगों को ये हेल्प करेगा आपके ट्रेड में, आपके प्रॉफिट्स लाने में आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो आई बिलीव आपको ये यूज करना चाहिए और इसके साथ ही आपको काम करना चाहिए। इसमें आपका देखिए स्टॉप लॉस भी लग रहा है तो आपका रिस्क भी कवर होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे अच्छा फीचर है जो कि आपको आपका प्रॉफिट फिक्स करने में मदद करता है, राइट। तो आपका अगर डिसीजन अच्छा निकला कि मार्केट ऊपर जा रहा है और सही डायरेक्शन में जा रहा है तो आप गारंटीड प्रॉफिट्स करेंगे। ओके, तो आई बिलीव ये ब्रैकेट ऑर्डर आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, इसमें बस मैं आपको ये चीज़ और बता देता हूँ, तो जैसे ही हम लोग ये ऑर्डर लगाते हैं तो हाथों हाथ जब आप ऑर्डर्स में जाएंगे अपने, यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं, यहाँ ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हाथों हाथ 2 ऑर्डर्स दिख जाएंगे लगे हुए। जैसे ही 80 की प्राइस एग्जीक्यूट हुई, यानी कि जब 80 पे वो पहुंचा और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो 80 पे पहुंचते ही 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक तो मेरा सेल का स्टॉप लॉस का, राइट, 75 पे, कि अगर 75 पे आ जाए तो बिक जाए, और दूसरा मेरा ऑर्डर लग जाएगा 96 पे सेल करने का। 96 डाला था शायद मैंने, तो 96 या जो भी प्राइस मैंने डाली है सेल प्राइस, उसका सेल का ऑर्डर लग जाएगा। तो दोनों ऑर्डर हाथों हाथ लग जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। अगर जो भी प्राइस पहले आ जाएगी, अगर पहले स्टॉप लॉस आ गया, पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका ऊपर वाला जो ट्रेड है सेलिंग प्राइस वाला वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर पहले सेलिंग प्राइस उसने टच कर ली तो आपका स्टॉप लॉस वाला ट्रेड कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बट दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, यू मस्ट यूज दैट। ओके, और इसके साथ मैं आपको एक कवर ऑर्डर ऑफ बता देता हूँ। कवर ऑर्डर में क्या होता है, अच्छा सॉरी, अब देखिए प्राइस ऊपर थी तो मुझे बाय करना था, ठीक है, तो मैंने 80 पे प्राइस लगा दी, यानी 76 से मुझे 80 पे बाय करना था, ठीक है। तो मैंने 80 पे बाय करके और मैं वैसे लगा सकता हूँ। बट अब बात करते हैं हम लोग, अगर प्राइस नीचे जाती है, लेट्स से नीचे नहीं जाती, आई मीन टू से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 76 अगर पुट चल रहा है तो ये थोड़ा सा अभी नीचे आएगा, बिकॉज 2 पॉइंट तो जैसे ही आपने भी नोटिस करा होगा कि आप लोग ट्रेंड देखते हैं जब वो कैंडल्स 2-3 बन जाती हैं, राइट। तो जब 2-3 बन गई तो वो ऑलरेडी ऊपर तो जा चुकी है प्राइस। अब आप प्राइस नीचे जरूर आएगी, क्योंकि कैंडल में गैप होता है, ओपनिंग क्लोजिंग में देखिए गैप होता है, तो प्राइस नीचे जरूर आती है 2 पॉइंट 1 पॉइंट। तो आप ये चाहते हैं कि यार 76 पे बाय ना करके मैं उसको 74 पे बाय करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको सेल लगाना चाहता हूँ, तो वो भी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आप प्राइस यहाँ पर डालेंगे 74 और स्टॉप लॉस डाल देंगे लेट्स से 70 का कि 4 पॉइंट नीचे आ जाए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दूंगा 3 पॉइंट का, तो यानी जैसे ही 74 पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा
उसके बाद 3 पॉइंट बढ़ते ही मेरा स्टॉप लॉस भी 3 पॉइंट बढ़ जाएगा, राइट। और फिर टारगेट पर ये आपको दिखता कहीं पे भी नहीं है, ये बैकएंड पे ऑटोमेटिक चलता रहता है, बट व्हेन यू सी द ट्रेड एग्जीक्यूशन यू विल फाइंड कि ये सही कैलकुलेशन हो रहे हैं। टारगेट प्राइस आपने डाल दी कि 74 पे बाय कर और इसको 80 पे सेल कर दो, तो मतलब आप लो पे भी बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, आप मार्केट देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब आपने देखा अरे उसने रेंज टच कर ली तो वहां से रिवर्सल आना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए, नॉट रिवर्सल बट पुल बैक आना चाहिए। तो पुल बैक आएगा तो आप ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है पुट में प्राइजेस चेंज होगी, बट देखिए वो भी एक्चुअली उसमें ये कई सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उनका डेल्टा क्या चल रहा है पुट का, एनएक्सवाईजेड वो हिलेगा नहीं हिलेगा। मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो प्लीज़ पुट में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो रिवर्सल भी आता है तो भी पुट में इतना वैल्यू चेंज नहीं होता अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, राइट। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप कॉल में एकदम इन्वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज वो प्राइसेस में उस लेवल का चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो वहाँ हमें लॉसेस हो सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे देखते देखते आप लोग समझ जाएंगे। तो अगर आपको लो पे भी बाय करना है तब भी आप बाय कर सकते हैं, अगर आपको हाई पे बाय करना है हाई पे भी बाय कर सकते हैं, और ये ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो आई बिलीव आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि आपको ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाना होता है और कवर ऑर्डर क्या होता है। देखिए, कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट एक चीज़ का बहुत बड़ा फर्क है कि कवर ऑर्डर आपको मार्केट प्राइस पे बाय करने का अलाउ करता है, यानी कि जो यहाँ मार्केट प्राइस चल रही होगी आपको डालने की जरूरत नहीं है, मार्केट प्राइस पे बाय कर लेगा। बट यहाँ पे आपको सेल करने का ऑप्शन नहीं देता है, स्टॉप लॉस देता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देता है, यानी कि आप स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आपका लॉस कवर होता रहेगा। यानी कि अगर आप किसी चीज़ पे बुलिश हैं, आप ये मानते हैं कि पुट की प्राइस बढ़ती चली जाएगी, हो सकता है 50 पॉइंट भी बढ़ जाए, हो सकता है 30 पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है, बट आप उसको हाथों हाथ बेचना नहीं चाहते, ठीक है, सेल प्राइस, तो आप ये लगा सकते हैं। बट देखिए, मैं ये मानता हूँ अगर आप बुलिश हैं 30 पॉइंट 50 पॉइंट्स भी सोचते हैं तब भी आपको 50 पॉइंट्स का लगा देना चाहिए ब्रैकेट ऑर्डर, बिकॉज प्राइजेस जो स्पीड से मूव करती हैं आप सेल प्राइस पकड़ नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आई ऑलवेज यूज ब्रैकेट ऑर्डर, मैं ये नहीं लगाता हूँ बिकॉज मैं पोजिशंस कभी कैरी नहीं करता, तो मैं ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करता हूँ और मेरा सजेशन यही है आप वो यूज़ करें। इसके अंदर और ब्रैकेट ऑर्डर में सिर्फ यही फ़र्क है कि ब्रैकेट कवर ऑर्डर आपको मार्केट प्राइस पे बाय करने देगा, जो मार्केट प्राइस चल रही है लेट्स से 76.85 हो गई मेरा ऑर्डर डालते डालते, तो उस पर बाय कर देगा। बट ब्रैकेट ऑर्डर जो होता है उसमें आपको प्राइस मैनुअली इनपुट करनी पड़ती है, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी स्टॉप लॉस वाला तो उसमें आप सिर्फ स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, दैट्स इट। तो ये और रेगुलर ऑर्डर आप लोग करते हैं, तो ये एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के मेथड है जो मैंने आपको बताया है। आप इससे ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली मेक प्रॉफिट्स। आप लोग अच्छा करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो, प्लीज मेल अस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट विच यू हैव गिवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।